आज का हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या का पहचान क्या है, किसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या का नेचर क्या है, अपरिमेय संख्या का प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सारी बातों का जिक्र आज बारी बारी से करेंगे। नमस्कार, मैं गुड्डू भारती एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ को, इसके नेचर को। इरेशनल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम इसको कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in the form of p/q, where p and q are integers. P and q are integers and q is not equal to 0। ये इसका एक तरह से डिफिनेशन हो जाता है इरेशनल नंबर का। तो चलिए देखते हैं कि इरेशनल नंबर कौन कौन सा, जैसे कि √3, √2। फिर अगर हम यहाँ पर पाई को ले लें तो √3 का वैल्यू 1.732 इस तरह से चलते रहेगा आगे तक। 1.41421 ये भी आगे की ओर चलते रहेगा। पाई का वैल्यू 3.14569 इस तरह से ये आगे तक चलते रहेगा। तो इसका जो बेसिक नेचर होता है एक कि इरेशनल नंबर वह क्या होता है। इरेशनल नंबर होता है नॉन रिपीटिंग and non-terminating डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को एग्जांपल्स से समझते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 13 को हम 2 से डिवाइड किए तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो हम इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेट कर गया, ये रुक गया, स्टॉप कर गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज ये 2/3 है, मीन्स अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या करना होगा हमको, 3 6 जा 18, फिर यहाँ पर 0, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये भी चलते रहेगा और यहाँ पर भी आगे की ओर चलते रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6, इसके ऊपर ये रेकरिंग। इसका मतलब क्या कि यह आगे की ओर जितना इसको डिवाइड देते जाएंगे ये आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हुआ और ये जो 13 को 2 से डिवाइड किए थे ये टर्मिनेट हो गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाता है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाता है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स को लिखा है, देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग यहाँ पर इसमें फॉलो हो रहा है क्या। जैसे कि देख रहे हैं 3.1465756836853, ये इसमें एक भी डिजिट ऐसा नहीं है जो कि ये रिपीट कर रहा है। एक भी डिजिट मतलब एक कोई सेट नहीं है, ग्रुप नहीं है जो कि एक सर्टेन ग्रुप के बाद फिर दूसरा रिपीट करता हो, फिर दूसरा रिपीट करता हो, ऐसा नहीं है। इसलिए हम इसको कहें नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि ये आगे की ओर चलते जा रहा है। दूसरे एग्जांपल्स में भी यही चीज़ देखने को मिल रहा है कि 2.001, फिर 002, 0004, 0005 मीन्स क्या, इसमें भी एक भी ऐसा सेट नहीं है जो कि सर्टेन इंटरवल के बाद वह रिपीट करता हो। थर्ड नंबर के एग्जांपल में भी यही चीज़ देखने को मिलती है।
मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि ये एक भी ये रुका नहीं है, ये आगे की ओर चल रहा है। दूसरा नॉन रिपीटिंग मीन्स इसमें एक भी सर्टन इंटरवल रिपीट नहीं किया है। तो इस तरह का जो भी नंबर्स होगा वह सारा इरेशनल नंबर्स कहलाएगा। का कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। क्या है कि सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। मीन्स क्या कि सम ऑफ ए रेशनल जैसे सपोज एक एग्जांपल लिए हमने 5, तो 5 रेशनल नंबर है। अगर इसमें एक इरेशनल नंबर को प्लस कर दें तो सपोज कि √2 इरेशनल नंबर है। तो अब जो ये नंबर हुआ ऐड करके, सपोज ये 5 + √2, तो ये जो नंबर हुआ वह इरेशनल नंबर होगा। सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल, तो ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, जो कि ये भी एक इरेशनल हुआ। अब सब्सट्रैक्शन में देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल। तो सपोज इसी एग्जांपल को अगर हम यहाँ पर लें तो डिफरेंस ऑफ ए रेशनल, तो सपोज कि यहाँ पर 5 एक रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर हमने ले लिया यहाँ पे √3 इरेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 5 - √3 यह एक इरेशनल नंबर हो गया। तो डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज रेशनल, मीन्स कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस वह क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है इसका कि प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल। तो इसी को एग्जांपल लेते हैं √5। सपोज यहाँ पर हमने इरेशनल नंबर लिया √5 और एक रेशनल नंबर ले लिया 5। तो अब जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके होगा 5√5। तो ये √5 था इरेशनल नंबर, 5 था रेशनल नंबर। तो इस दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो 5√5 आया, जो कि यह भी एक इरेशनल नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर का एक और प्रॉपर्टीज है कि अगर 2 इरेशनल नंबर है, अगर उस दोनों इरेशनल नंबर को सम कर दें या फिर प्लस कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें, डिवीज़न कर दें, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका जो सॉल्यूशन है वह इरेशनल नंबर ही होगा, रेशनल भी हो सकता है। तो आइए इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कि एक हम लिए 5 + √3, क्या है ये इरेशनल नंबर है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 5 - √3, ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर 2 इरेशनल नंबर्स को क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीज़न करना और देखना है कि क्या इरेशनल नंबर आता है। तो अगर हम इसको ऐड करें तो 5 + √3 + 5 - √3, क्या किया हमने, इसका ऐड कर दिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि √3 कैंसिल और इसका सॉल्यूशन हो गया कितना, 10। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 + √3 ये तो इरेशनल नंबर था, 5 - √3 ये भी तो इरेशनल नंबर था। तो इरेशनल नंबर का अगर हमने सम कर दिया तो यहाँ पर आया 10, जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा, रेशनल भी हो सकता। अब सब्सट्रैक्शन के केस में देखते हैं। अब इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब उसमें देखते हैं कि क्या होता है रिजल्ट। तो 5 + √3 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - √3, इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 + √3 -5 और +√3, तो 5 कैंसिल, तो √3 और +√3, तो इसका जो सम होगा वो होगा 2√3। अब यहाँ पर देखिए कि 5 + √3 ये तो इरेशनल नंबर था और 5 - √3 यह भी इरेशनल नंबर था, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन करके आया 2√3 यह भी इरेशनल नंबर है। लेकिन इसी का अगर हम यहाँ पे प्लस किए थे तो आया था रेशनल नंबर
और इसी को जब हम माइनस कर दिए तो ये आया इरेशनल नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन को एग्जांपल्स के रूप में देखते हैं लेकर के कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। तो 5 + √3 इरेशनल नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 - √3 से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a + b इंटू a - b, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो a² - b², तो 25 -3 तो 22। अब यहाँ पर देखिए कि 5 + √3 यह एक इरेशनल नंबर है, 5 - √3 यह भी एक इरेशनल नंबर है, और दो इरेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर आ गया रेशनल नंबर। तो इस तरह से देख रहे हैं, एडिशन में देखें, सब्सट्रैक्शन में देख लिए, मल्टीप्लिकेशन में देख लिए। अब जरा डिविजन्स का भी एक एग्जांपल को देख ही लेते हैं। सपोज कि 6√3 क्या है, तो 6√3 हम इसको इरेशनल नंबर कहेंगे, डिवाइड बाय 5√3 ये भी इरेशनल नंबर है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो √3 कैंसिल, बच गया 6/5, और 6/5 जो है वह क्या है, यह है एक रेशनल नंबर, और 6√3 क्या था, इरेशनल नंबर। 5√3 क्या था, यह भी था एक इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर को जब हम डिवाइड किए तो यहाँ पर आ गया रेशनल नंबर। आई होप आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे।